हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रकाश है और आज हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन मैक्सिमाइज मीडियोक्रिटी। एक्चुअली लोग इसको मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते, बट इन स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग हमें अपनी मीडियोक्रिटी को मैक्सिमाइज करना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीडियोक्रिटी होती क्या है। इट मीन्स कि आपको अपनी वो शर्म, वो गेटिंग थिंग्स डन रॉन्ग वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना होता है, और उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ता है नॉर्मली से। जैसे जनरली हमें हर काम में परफेक्शन की तरफ मूव करते हैं, बट इन मीडियोक्रिटी वी एक्सेप्ट थिंग्स व्हेन इफ दीज थिंग्स गो रॉन्ग। तो आज हम जानेंगे कि हाउ वी कैन डू दिस एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग। तो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले ये जानते हैं। जो मीडियोक्रिटी है, ये हमें हेल्प करती है कि यदि हम कभी स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेसर ने आपसे अचानक से कह दिया कि प्रकाश आज आपको प्रेजेंटेशन देनी है। इन दैट केस इट हैपन्स कि हम उस टाइम पे मना कर देंगे, बट कई बार ऐसा केस भी आता है कि आपके पास मना करने का ऑप्शन नहीं होता। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए आपको एक्सेप्ट करना होता है चीज़ें, कि आपको जो आता है आपको वो बताना पड़ेगा। और यही चीज़ को हम एक्चुअली में स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग में इंक्लूड करेंगे कि इवन इन पब्लिक स्पीकिंग, इवन मैन जब बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और सारे ही अननोन हैं, उसके बाद भी आपको जो एम्बेरसमेंट है वो हो सकती है बिकॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग में, आपको ये पता नहीं होता कि आपको क्या बोलना है कई बार, क्योंकि ये अचानक से आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी में बैठे हैं और आपका सीईओ आपको अचानक से बुला लेता है कि प्रकाश कम टू माय ऑफिस, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट एंड आस्किंग द क्वेश्चंस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स विच यू हैव वर्कड ऑन। बट स्टिल स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग के टाइम पे आपके सारे मतलब पसीने छूट जाते हैं। एंड इन दैट केस इसी चीज़ को मास्टर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जो मैंने खुद ने अप्लाई करी है। एंड ये ट्रिक मैंने एक बहुत ही बढ़िया किताब से उठाई है, थिंक फास्टर एंड टॉक स्मार्टर। ये बुक बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक बताती है जो हमें हेल्प करेगी टू रिड्यूस अवर मीडियोक्रिटी। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो भी काम कर रहे हो सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको साइड में रख दो, और जो मैं बोलने वाला हूँ उसको फॉलो करते जाना है। आपको जस्ट अपने आसपास उठ के देखिए, जहाँ से भी आप बैठ के वीडियो देख रहे हो उठ के देखिए, आसपास काफ़ी सारी चीज़ें रखी होंगी। फॉर एग्जांपल मेरे रूम में अभी एक चेयर है, टेबल है, एक कोकोनट ऑयल वाटर है, और बॉटल है, वाटर बॉटल है, कॉफ़ी मग है, एंड सो ऑन। दीज आर द थिंग्स अराउंड मी। अभी आपको 10 सेकेंड सारी चीज़ों के नाम सही लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग फॉर वाटर बॉटल एंड आई एम नेमिंग इट आउट water bottle, and then I am looking for the coffee mug and I am naming it out loud coffee mug, and so on। 10 सेकेंड 15 सेकेंड ये चीज़ कीजिए। बट अब आते हैं हम हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक पे, जो हमें एक्चुअल में अपनी मीडियोक्रिटी को नीचे और मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगी। तो इस ट्रिक का नाम है साउट द रॉन्ग नेम गेम, और पहले इसको कहा जाता था द स्ट्रूप टेस्ट। अब इसमें क्या किया था, एक साइंटिस्ट थे एंड ही डिसाइडेड कि जो फॉर एग्जांपल रेड रिटन विथ रेड लेटर्स एंड ग्रीन रिटन विथ ग्रीन लेटर्स एंड ब्लू रिटन विथ ब्लू कलर लेटर्स एंड सो ऑन। तो हमें देख के ये बहुत आसान हो जाता है कि हम जब रेड को रेड कलर से लेटर्स में लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी इजी। बट यदि यही सेम चीज़ रेड कलर की येलो कलर से लिख दी जाए एंड वी हैव टू स्पीक इट लाउड द रेड, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर आवर ब्रेन। एंड यही टेस्ट है जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ बाय द नेम ऑफ साउट द रॉन्ग नेम गेम। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द कॉफी मग एंड आई एम सेइंग इट अ ब्लू, and if I am pointing out towards my book and I am saying it a laptop, and I am pointing out towards chair and I am saying it horse, you have to do this 15 to 20 सेकेंड and see what you get। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आपको इसको
बहुत ही ज़्यादा फास्ट करना है, जितना ज़्यादा फास्ट आप कर पाओ। और हो सकता है कि आप चीज़ों को सही ना कर पाओ, क्योंकि ये क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जो कि जनरली लोग फेस करते हैं। जब मैंने पहली बार ये टेक्निक यूज़ करी थी टू मैक्सिमाइज माई मीडियोक्रिटी राइट नाउ, जैसे कि मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ कि इवन थिंग्स गोज रॉन्ग इन दिस वीडियो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज समहाउ इसमें जो कुछ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं वो लोगों को हेल्प करने वाली हैं यदि वो इसको फॉलो करेंगे। दैट इज़ वाई आई एम हियर एंड स्पीकिंग with you without any script, without much notes. I have small notes like this. You can see this is the paper which I am using, and there are some things written. And the topic of the day was maximize mediocrity. I am making this video. So अब आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है एंड यू विल सी कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप वो एक शर्म वाला फेज होता है ना कि हम यार ये बोल नहीं पा रहे हैं, बट वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा एंड यू विल बी एबल टू थिंक क्वाइट फास्टर। ये आपके माइंड को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करेगा और हेल्प करेगा आपको कि आप स्पॉन्टेनियसली स्पीक कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक हिट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना यदि आपको स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें जाननी हैं। और इसके अलावा भी मैं एक और बुक पढ़ रहा हूँ, उसके कुछ लेसन्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।